हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 में हिंदी का पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। पहला ऑप्शन ए है भारतीय युग के लेखक थे, कि द्विवेदी युग के लेखक थे, कि शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। तो इससे आपको बताना होगा किस युग के लेखक थे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की रचना है, कि निराला की हरिकृष्ण प्रेम की रचना है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में। शुक्ल युग की समविधि है कौन सी है। ऑप्शन ए 1936 से 1943 तक की, 1900 से लेकर 1918 तक की। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। जीवनी की है, कि आत्मकथा की है, कि लेखा चित्र की। ऑप्शन डी। तो ये भी एक नंबर का रहेगा। इसके बाद प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, भारतीय युग की, प्रगतिवादी युग की है, कि छायावादी युग की। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। बताइएगा ऑप्शन। इसके बाद कि हरि ओध की है, कि हरिवंश राय बच्चन की है, कि सुमित्रा नंदन पंत की है। भरत भारती किसकी रचना है, आठवां क्वेश्चन है। सियाराम शरण गुप्त की है, कि मैथिली शरण गुप्त की है, कि जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की है। आठवां क्वेश्चन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद नवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि आधुनिक काल कब तक है, सन कब से कब तक है। सन 1883 से अब तक की, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक की, सन 1918 से 1936 तक की। ऑप्शन डी 1936 से लेकर 1943 तक की। भी एक नंबर का है। कमेंट में बताइएगा 9 क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद मतीराम किस युग की कवि हैं, आधुनिक काल के, कि आदिकाल के, कि भक्ति काल के, रीति काल के। ये भी एक नंबर का है। 10वां क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, हास्य रस की स्थायी भाव क्या होता है, तो ये भी आप बताइएगा। इसके बाद शो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है एवरीवन। लिखा गया है कि सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गाद, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रकाश। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, कि ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है। ऑप्शन से रूपक अलंकार है। तो बता दीजिएगा कमेंट में। इसका 13वां नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन। 1 नंबर का ये भी आएगा। इसके बाद 15 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। ये भी 1 नंबर का ही आएगा। इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है, पहला कर्मधारय है, कि द्वंद्व है, कि तत्पुरुष है, कि बहुव्रीहि है। ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आंसू का तत्सम रूप है, पहला आंसू, रोना या आँख, तत्सम रूप पूछा गया है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन एक ही नंबर का है। कृतवाच्य में कितने प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता किसकी प्रधानता होती है। कर्म की पहला ऑप्शन बी ऑप्शन है कर्म की प्रधानता, ए ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता, और भाव की प्रधानता। इनमें से कोई नहीं।
ताभ्यास शब्द में वचन विभक्ति कौन सी है? ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरी में जाते हैं। खंड बी, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है कितने नंबर के? 2 नंबर के हैं। और कितने क्वेश्चन करना है? 3 क्वेश्चन आपको करना है। इसका आंसर करना है 3 क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए पढ़ें। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, यह कोई बात नहीं है। इसमें जहाँ पर रेखांकित हुआ है वहीं पर आपको उसका उत्तर ढूंढना है इसमें से। तो यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो गद्यांश का संदर्भ, पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का संदर्भ बताइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का आएगा। इसके बाद लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते थे? तो यहाँ पर लिखा था क्यों विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते। क्यों आकर्षित होते थे? समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते थे। तो या तो आप इसका क्वेश्चन कीजिए या तो अथवा वाला कीजिए, जो आपका मन हो। ये वाला भी अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आप लोगों को, अथवा वाला। इसके बाद फिर दूसरा गद्यांश आएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अथवा वही है, वही नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंग गिरिलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरह सुनो गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। तो इस आंसर उपगद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखिए। इसके बाद रेखांकन की व्याख्या। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है आपको। या फिर अथवा में भी लिखा है, सुंदर सुनि सुंदर वैन सुधरस सो सान सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन तिन्ह समझाई कुछ मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावण अवलोकति लोचन लहु आली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुली कजकाली। तो इसका भी उत्तर देना है, या तो आप इसका दीजिए या तो उसका दीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश, संस्कृत गद्यांश मतलब कि अब ये तीसरा का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद इसमें करना पड़ेगा किसी का भी। इसके बाद पाँचवा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर देना है आपको। इसके बाद फिर छठवां, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद, पंत महाकवि सूरदास। किसी एक का, सूरदास का तो सबको याद रहता है।
गोस्वामी तुलसीदास का याद करना है आपको, महाकवि सूरदास का याद कर लीजिएगा, 2 फंसे गए ज़रूर। इसके बाद सधवा अपने पाठ्य पुस्तक में खंडस से कोई एक श्लोक लिखिए, एक के बाद एक श्लोक लिखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब ये संस्कृत से आया है। इसके बाद 9वां है, निम्नलिखित में किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखे। पर्यावरण पर लिख दीजिएगा, चाहे आतंकवाद, चाहे जनसंख्या, चाहे नारी सशक्तिकरण। आप पर्यावरण पे लिख सकते हैं, आतंकवाद पे, जनसंख्या पे लिख सकते हैं, हानि और लाभ, तीनों आसान है, देख लीजिए। इसके बाद फिर आया, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखिए। इसके बाद आपको एक पत्र लिखना है, तो चाहे जो लिखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत पत्र लिखिए। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में। 10th के बच्चों को अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।